ऑल राइट, सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस वर्क को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग आ गए हैं किस चीज़ में, मैट पेंटिंग्स में। तो हमने अभी प्रीवियस टाइम पे एक मैट पेंटिंग देखी, जिसका हमने क्या देखा, लैंडस्केप मैट पेंटिंग थी, जो कि एक पूरा एनवायरनमेंट दे रही थी दूर का। सो अब हम जो आगे बढ़ेंगे आज के वर्क में, हम देखेंगे कि फ़िल्टर इफ़ेक्ट्स का यूज़ कैसे होता है, दैट इज़ देयर। इसके साथ साथ मैट पेंटिंग जो दूसरे तरीके की मैट वर्क होती है वो कैसे होती है। ठीक है, मैट पेंटिंग का जनरल जो यूज़ होता है वो दो चीज़ के लिए होता है। एक होता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, इज़ टू प्रोवाइड अ बैकग्राउंड, और दूसरा होता है सेट एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक सेट जो आप यूज़ करते हैं जनरली ये तब होता है जब आप छोटे कमरे में शूट कर रहे होते हैं और आप उस कमरे को बड़ा बताना चाहते हैं, या आप इन्वायरमेंट को बड़ा बताना चाहते हैं। तो पूरा रूम जो है वो क्रोमा से भर दिया जाता है, और फिर उसको शूट वहाँ लेके फिर आप उस जगह 50 चीज़ें लगा सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही कुछ चीज़ों का अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। एंड टू क्रिएट ऑल दैट, मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले एक छोटा सा रूम क्रिएट कर लें या सेट एक्सटेंशन क्रिएट करें। इसके लिए मेरे पास एक स्टूडेंट वीडियो है। ये वीडियोस आप हमारे यहाँ शूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रोमा रूम है, तो आप वहाँ पे भी इसको शूट कर सकते हैं। और रेफरेंसेस के लिए हमारी रेफरेंस गैलरी में यहाँ पे हमने उन वीडियो शूट लिया था। तो प्रीवियसली जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर बनाया था। इसकी फिक्सेशन अभी कर रहा हूँ, फिर कलर करेक्शन, कलर ग्रेड वगैरह अप्लाई करेंगे। अदर देन दैट हमारे पास एक और है, एक इस तरीके का व्यू, राइट। अब बच्चा जो है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है, देयर इज़ ऑल्सो वन व्यू इज़ ऑल्सो देयर। अब ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट वालों के लिए ये थोड़ा सा टिपिकल वो हो जाता है, बट दैट कुड बी डेल्ट विथ, और वो हमारा पोर्शन नहीं है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास ये वीडियो है और इसका हम लोग सेट एक्सटेंशन बनाएंगे, क्योंकि ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट में इसने शूट लिया होगा। तो अगर हमको इस कैरेक्टर का फ्रेम ले लेते हैं, फ्रेम ऐसे भी ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन, और या फिर इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स से जाके भी ले सकते हैं कि इसका फ्रेम विड्थ कितना है, 848 बाय 480। ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर मेरा 848 बाय 480 का दिखेगा, तो मेरा जो एक्चुअल फ्रेम होगा वो बाय 480, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 696 बाय 960 हो गया, 300 का रेजोल्यूशन क्रिएट करेंगे। नाउ एज यू कैन सी मेरे पास जो फ्रेम आया है वो काफ़ी इस तरीके का है, और मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेम के अंदर पे मैं अपना मैट क्रिएट करूँ। अब बच्चे ने जो लाया है फ़ोटो इमेज, वो कुछ इस साइज़ की है। ठीक है, मैंने प्रिंट स्क्रीन करके बड़ी साइज़ में ले लिया था, तो अब मैं उसको उसका जो एक्चुअल साइज़ है उस पर स्केल कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस और वॉट। लेट जैसे हम इसको इतना बड़ा, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसका जो रूम है, पीछे का रूम बहुत बड़ा नज़र आए, और इसमें डेप्थ भी हो, और ये सारी चीज़ें उस पर मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट जैसे विल यूज़ प्रोबेबली कोई बिल्डिंग में इसको चढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग होगी, और बिल्डिंग के साथ साथ पीछे का स्ट्रीट व्यू होगा, और बाकी चीज़ें होंगी, और इसी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सो फॉर दिस आई एम टेकिंग सम रेफरेंसेस। So let's go on to Unsplash, and या Unsplash ना भी चलें, इमेजेस में चलते हैं, और यहाँ पे हम बिल्डिंग टेक्सचर करके पॉइंट डालेंगे, तो ये ना आपको ऐसा टाइप की इमेजेस देने लगेगा। तो कोई भी चीज़ को टेक्सचर इमेज करके डालेंगे तो आपको इस तरीके का पॉइंट क्रिएट करके देता है। तो मुझे सबसे पहले डायरेक्टली मैं या तो इनको अप्लाई कर सकता हूँ, और हाई रेजोल्यूशन सर्च करेंगे। सो विल नीड समथिंग विच इज़ क्वाइट बिग। आई थिंक दिस वन वर्क्स, इट इज़ 1000 बाय 1500। तो इसको लेंगे, सेव करेंगे, एंड आई विल बी सेविंग इट ऑन
डाउनलोड्स रैफ मैट, और यहाँ पे सेट अंडरस्कोप ex01 नाम से इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रीट टेक्सचर चाहिए है, जिसमें जो नीचे पे वहाँ पे रोड होगी, कंक्रीट होगा, किस तरीके की स्ट्रीट व्यू होगा। अगर वैसा कुछ चाहिए तो विल टेक इट। ये तो रोड वाला है तो वी कैन आइदर टेक इट और नॉट, दैट्स एंटायरली अप टू अवर चॉइस। टेक्सचर अलग कर देते हैं। जनरली क्या है, लोग फ़ोटो खींच लेते हैं ऐसे समय पे। अब हम लोग क्या है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो हम एक स्ट्रीट ले लेते हैं टॉप व्यू से। एंड इट शुड नॉट बी हैवी, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा दूर से नहीं लेना है, छोटी स्ट्रीट का हमें टॉप व्यू लेना है। दिस इज़ क्वाइट नाइस। ऊपर का व्यू है, बराबर से फिक्स भी है, राइट, और थोड़ा सा डर्टी भी है, तो ये हेल्प करेगा हमको। हम क्या करेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे। लेट्स सेव इट एज सेट अंडरस्कोप ex02, ताकि सारे एक तरीके से एक नंबर पैड में चलें। ठीक, नाउ लेट्स टेक इट टू अवर थिंग। और एक और बिल्डिंग टेक्सचर मैं ले रहा हूँ जो कि थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फील के लिए चाहिए होगा। सो ठीक है, बिल्डिंग टेक्सचर, और इट कुड बी हाई रेज और इट कुड बी एनीथिंग, और ब्रिक वॉल टेक्सचर ले लेते हैं, नॉट बिल्डिंग, राइट, वॉल टेक्सचर जिसमें हमें टाइल्स मिल जाएं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन करेंगे ताकि अच्छी खासी बड़ी इमेज मिल जाए। दिस इज क्वाइट बिग बट नॉट स्केल्ड अप, तो कुछ इस तरीके की इमेज ले लेंगे। ठीक, और प्रोबेबली दिस वन इज हैविंग लॉट ऑफ डेफिनेशंस, तो इसको लेंगे, और WebP फॉर्मेट में है 03। जब मान लो आपका WebP फॉर्मेट में आ जाता है तो जनरली ये ऑनलाइन ओपन होता है, तो आप इसको क्या करो, ओपन विथ पेंट कर दो। पेंट से ओपन कर लो तो यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ ओपन हो गया, इसका मतलब सिस्टम पे कहीं पे भी चल जाएगा। फाइल में जाइए, सेव एज जाके PNG कर दीजिए, है ना, सेट अंडरस्कोप ex03। ठीक है, और WebP ऑफ है तो ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट होगी, लॉस्ट कर दीजिए, अब वो ओपन हो जाएगा पूरा। अब तीनों इमेज लेके चलते हैं। सेट एक्सटेंशन विच इज़ HTML डॉक्यूमेंट का है, तो इसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। ये हमारे पास PNG फाइल आ गई। 1, 2 और 3, 3 चीज़ें रखे हैं। इसको ट्रैक करते हैं, ले चलते हैं फोटोशॉप में। लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर। सारी ओपन हो गई। अब हमें चाहिए है, सबसे पहले हमारा कैरेक्टर जो है वो इस इमेज में या इस वॉल पे चढ़ता हुआ नज़र आए। अब कैरेक्टर टॉप व्यू से है, ठीक है, कैरेक्टर टॉप व्यू से है, तो हमें क्या पकड़ना होगा, हमें पकड़ना होगा इसका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव 3 टाइप के होते हैं, मैंने प्रीवियसली भी बताया है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कोई भी शॉट या एंगल या कोई भी वर्ल्ड जो हम लोग जिसमें जी रहे हैं, हम इन वर्ल्ड को जब देखते हैं तो हम अपने नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे आप खड़े होते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं तो व्यू एकदम अलग होगा। स्ट्रीट के सामने खड़े हैं, सामने वाली चीज़ देख रहे हैं, वो भी अलग होगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि कांच के थ्रू अगर आप देख रहे हैं कोई चीज़ तो वो अलग होगी। जनरली ये पर्सपेक्टिव जो है ये लेंस डिस्टॉर्शन को बताता है। लेंस डिस्टॉर्शन क्या होता है,
लेंस डिस्टॉर्शन ये वो इफ़ेक्ट है जब आप किसी कैमरे से कोई सीन को कैप्चर करते हैं तो ये इफ़ेक्ट आता है। इसी इफ़ेक्ट को पर्सपेक्टिव बोलते हैं। हमारी क्रिएटिव लाइन में 3 टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो ओवर हियर कि 2 पॉइंट क्या होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ऐसा जब भी कोई व्यू देखते हैं आप, ठीक है, तो इसकी अलग थ्योरी है, अलग इसका बहुत लंबा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। सिंपली आप देख सकते हो, तो जिसका 2 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, फर्स्ट पर्सन व्यू जो सामने से दिखता है, और 3 पॉइंट विच इज बर्ड आई व्यू और एंट आई व्यू। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अब ये पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे पता करना है हमारे फोटोशॉप फाइल में। तो ये आपको होराइजन पता करना होता है और फिर देखना होता है कि कैरेक्टर किस साइड पे चल रहा है। दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना। कैरेक्टर जो है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से आ रहा है। तो हमारी जो इमेज है, जो इमेज हमारे पास है, इसको उस पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करें, यही कन्वर्ट करने के लिए जो टूल होता है उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये टूल कैसे यूज़ होगा, सिंपली हमको इस इमेज का कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके हम जब इधर आएंगे तो यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और हम क्या करते हैं, वो पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। आप चाहो तो बनाइए, चाहे तो नहीं बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे क्या है, आइडिया अच्छा आ जाता है कि सीन जो है वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ जा रहा है ना, और कौन सा पॉइंट हो सकता है जहाँ से ये सीन पे हम ऑब्जेक्ट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रफ एंगल बना रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ स्ट्रीट बना सकते हो और यहाँ पे दूसरी बिल्डिंगों का एरिया बना सकते हो, या फिर ये स्ट्रीट जो है वो यहाँ से बन रही होगी। तो आपका एक इमेजिन आइडिया आ जाएगा। अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे वो चीज़ फिक्स करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट माय एनी इमेज, एक नई लेयर ले लूँगा और जस्ट अ मिनट, ज़रूरत है, हाँ इनके लिए पानी दे दीजिएगा। सो अब यहाँ पे हमें कुछ फिक्स करना है। ठीक है, तो फिक्स करने के लिए हमारा फ़िल्टर ऑप्शन है। फ़िल्टर के अंदर पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ये सारे वो सेपरेट इफ़ेक्ट हैं या थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको यहाँ मिलते हैं। वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे तो वैनिशिंग पॉइंट कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, हमारे पास पूरी लेयर के ऊपर ही लगा है। अब हमको कैसे पकड़ना है, तो एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सी शॉर्टकट है जो बताता है कि पर्सपेक्टिव कैसा बनाना है। तो मैंने जो ड्रॉ किया है बस उस लाइन के ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा और ये अपने आप देखो बना लिया इसने, और मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो ये 4 पॉइंट बना के मैंने छोड़े तो ये बन गया। ठीक है, नाउ आप इसको मूव करके देखो तो ये अपने आप आपको एक 3 डायमेंशनल फीलिंग देगा, छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो अगर इमेज इसके हिसाब से बड़ी होगी ना तो दैट विल वर्क। तो सिंपल, अब हमें इसके ऊपर में अगर कोई इमेज फिक्स करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, कॉपी किया था हमने, अब सेलेक्ट करो इसको। ठीक है, कंट्रोल वी, तो क्या हुआ, आपने वहां से इमेज लेके आए, सेलेक्ट है आपका ये। अब बस आपको इसको क्लिक करके ड्रैग करना है इसके अंदर। अब अंदर ड्रैग करोगे तो देखो वो पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाता है। छोड़ दिए, फिर वापस से एडिट प्लेन, कंट्रोल टी,
जितनी बड़ी इमेज होगी उतना, मैंने बताया ना, उतना हेल्प रहेगा। एंटर दबाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास वो इमेज डिस्टॉर्टेड वाली आ गई है ना। आप इसको पीछे फिक्स करोगे, ठीक है। नाउ अब वो डिस्टॉर्शन आ गया है तो आप आराम से इसको कितना भी बड़ा स्ट्रेच दे सकते हो, क्योंकि वो 3D प्लेन पे आ गया है। है ना? आप अपनी मर्जी से उसको तय कर सकते हो। और इवन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के, है? तो एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसपे आपका जो पर्सन है वो चढ़ सकता है। अभी ये बच्चा जो है इसका डिस्टॉर्शन वो वीडियोस में कर सकते हैं हम, है ना। बट हम यहाँ पे इसको तो केवल रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे हमें स्ट्रीट लगानी है, तो विल सेलेक्ट स्ट्रीट, ले आएंगे, स्केल करिए, और स्केल का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा इससे मैच करता होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये इतना नीचे है, और मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए है। ठीक है, उसको डिलीट कर देंगे और सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि फ्लिप करेंगे तो वो एक जैसा टेक्सचर लगेगा। दोनों को मर्ज कर देते हैं, सेलेक्ट, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, सीमलेस टेक्सचर बनने लगता है, सीम नहीं बनती बीच में। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर दिए। अब आप क्या करोगे, जो आपने सॉफ्ट इमेज और स्टैम्प टूल्स सीखे थे, उन्हीं टूल्स को आपको यहाँ अप्लाई करके इन चीज़ों को गायब करना है। सो स्टैम्प टूल लेता हूँ मैं यहाँ से, एंड आई विल बी जस्ट अप्लाइंग दैट, गायब करेंगे। ये हिस्सा ले लेते हैं एंड इसको ऐसा ग्रुप कर देते ताकि इसके बाहर हम शूट ना ले पाए, मतलब उसके हिस्से को कॉपी ना कर पाए। सिंपल है, यहाँ सेलेक्ट करके बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप you can remove all that point. Let's do this, remove that, तो ये हिस्सा हमने पूरा गायब कर दिया, क्लीन अप कर दिया, हमारे पास सारा कुछ यहाँ पे फिक्स हो गया। नाउ इसको भी थोड़ा सा हम, अब क्योंकि हमें चाहिए हैं इससे जुड़े हुए पूरे, तो कंट्रोल टी करके पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको मैच कराना है। सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट, और इसका स्क्यू कुछ ऐसा करना है। कंट्रोल टी, फ्लिप, सेम चीज़ यहाँ पे फिक्स कर देनी है।
पूरा हमारे पास आ गया। इन सबको आपस में मर्ज कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हिस्से को डिलीट कर दो। रीज़न ये था क्योंकि वो एक्स्ट्रा पूरा वैल्यू खा रहा था, इमेज फाइल बढ़ जाती, तो हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है, थोड़े से वो स्ट्रेच आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमारा थोड़ा सा इसमें वॉक कर रहा है या चढ़ेगा, जो भी है, तो इसको हम थोड़ा सा स्केल करेंगे कैरेक्टर को, ताकि वो यहाँ से यहाँ तक का नज़र आए। सेलेक्ट दिस, W से सेलेक्ट करना है, डिलीट करके वी कैन हैव एटलीस्ट वन आइडिया कि भाई ये किस तरीके से दिखेगा, है ना। अब क्या करेंगे, पीछे का जो है तो सिमिलरली यही वाली इमेज को कॉपी करिए, कंट्रोल T और फ्लिप वर्टिकल, है ना। वर्टिकल फ्लिप करने पर, हाँ, वर्टिकल फ्लिप करेंगे और इसको ऐसा फिक्स कर देंगे, तो ये स्ट्रीट का एक व्यू आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगी। अब हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ और भी ऐड करने हैं, जैसे मुझे चाहिए है कि अब यहाँ पे एक वॉल आए, मैं चाहता हूँ ये बीम जैसा कुछ आगे जाए, ये ऐसा कुछ रहे, है ना, यहाँ पे बीम जैसा कुछ रहे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन सेलेक्ट अ रेफरेंस, कॉपी करूँगा, फिल्टर पे जाऊँगा, वैनिशिंग पॉइंट, ऑल्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट है, एंड पर्सपेक्टिव प्लेन में यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर इधर जाएंगे, राइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। कंट्रोल वी, ये ऑप्शन आया, ड्रैग कर दीजिए अंदर, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, if it is not able to select that point। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिलेक्शन जो है, एक बार आपने सेलेक्ट किया और मान लीजिए आपने ऐसा पुट किया, तो ये आता है सिलेक्शन के अंदर। अगर ये सिलेक्शन ऑफ हो गया तो इमेज वहाँ अप्लाइड हो जाती है, तो इसको हटाना नहीं है, कंट्रोल D नहीं दबाना है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए नहीं फिक्स हो पा रही थी। सो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसा ले लिया और यहाँ पे ऐसा बना दिया, एंटर, एंड वी हैड दैट। उप्स, एक गड़बड़ी हो गई, हमें एक नई लेयर बनानी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने लास्ट बनाया हुआ था वैनिशिंग पॉइंट, वो वहाँ एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास यहाँ है, अच्छा ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स क्रिएट दैट वंस अगेन। ठीक है, कंट्रोल V, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, अगर टेक्सचर आपको ज़्यादा स्ट्रेच लगे तो कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल T, राइट क्लिक तो नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ऐसा फिक्स कर सकते हो, तो ताकि आपको थोड़ा सा बेटर व्यू मिले, राइट, एंड देन रिमूव दैट, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। तो एक 3 डायमेंशनल फीलिंग आ जाएगी, है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो पेवमेंट होता है, यानी कि जो एरिया आपको लग रहा है कि जो ऐसे छूट रहा है। उप्स, यहाँ पे इसको 1 करिए, फेदर दीजिए ही नहीं, 0 कर दीजिए।
सिंपल ट्रिक ये है कि यहाँ से कोई भी टेक्सचर उठाइए और इधर पुट कर दीजिए, क्योंकि दूर से वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और अगर आप पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करेंगे तो आप इधर पे थोड़ा सा 3D विड्थ दे देंगे। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो विड्थ है, डेप्थ विड्थ है। उस पर टेक्सचर भी फिक्स कर सकते हैं, और या फिर उसको ब्लेंडिंग मोड भी डाल सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, तो ताकि वो है ना टेक्सचर भी होल्ड करेगा और ज्योमेट्री भी दिखाएगा। अब यहाँ पे और भी 10 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, विंडो वगैरह ऐड करना है, सिमिलर टेक्निक है। थोड़ा सा हम यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, विच इज़ गो स्पाइडी और समथिंग। लेट्स हैव इट इन समथिंग लाइक दिस। और इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आपका कॉपी कर लेंगे और फिर इसको ऑफ करेंगे एंड विल गो इनटू अनदर लेयर। एक और लेयर लेते हैं, अलग अलग लेयर में करेंगे तो कभी मैच नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑलरेडी ये है, इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से। तो इसको ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड भी नज़र आएगा, वैनिशिंग ग्रिड। ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी, कुछ नहीं आया, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये है, इसको हम लोग इमेज में टर्न कर लेते हैं। इमेज में टर्न करने के लिए रेस्टराइज कर सकते हो, राइट क्लिक करो, लेयर को राइट क्लिक करो, रेस्टराइज टाइप कर दो। ठीक है, या फिर ब्रश दबा के इस पर क्लिक करोगे तो भी वही बोलेगा। बी शॉर्टकट है ब्रश का, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी कर लो, एम्प्टी लेयर पे गए और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट पे आ गए। As you can see over here, so select that, control V, Spidey आ गया, just put that Spidey over there। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा उधर जा रहा है तो कंट्रोल T, छोटा करेंगे, इधर लेके आएंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे। राइट, तो आप यहाँ पे भी इसको फिक्स कर सकते हो, एंटर कर दो, वहाँ पे वो आ जाएगा। अब आप इस पे ऊपर में फिर से मल्टीप्लाई मार दीजिए या फिर ओवरले मार दीजिए, है ना। जो भी चीज़ आपको लग रहा है आप अपने मर्जी से वहाँ फिक्स कर सकते हो कि वो उसका टेक्सचर ले लें। सो आई विल जस्ट गिव इट अ ओवरले, और प्रोबेबली मैं इसको थोड़ा सा डार्कर या लाइटर पोर्शन पे मर्ज करता हूँ। सो आई विल गिव इट अ लाइटन, या स्क्रीन देता हूँ मैं इसको, और इसकी फिल जो है उसको कम करता हूँ, हाँ, तो दोनों चीज़ें नज़र आएंगी हर पार। नाउ सिमिलरली अब ये आगे चले जाना चाहिए, ऊपर वाला जो है, राइट, इसको कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए। पुट देम ओवर हियर, और कई तरीके हैं ब्लेंड करने के, आपके ऊपर है आप कौन से तरीके से उसको ब्लेंड करते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ये दे रहे हैं, बीम ऐसी पॉइंट तक हम उसको खींच रहे हैं जहाँ तक, और वही राइट क्लिक करके स्क्यू कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ऐसा, है ना। पर्सपेक्टिव का बस ध्यान में रख के उसको फिक्स कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। और ये वाले हिस्से को भी स्क्यू करिए, पुट इट समवॉट ओवर हियर। और यहाँ पे भी आप कोई नई लेयर लेके यू कैन एक्चुअली टू हाइड द एरियाज, आप यहाँ पे कुछ ग्रे स्केल का प्रोवाइड कर दीजिए, रेलिंग वगैरह या कहीं से कुछ ला रहे हैं आप,
तो जनरली क्या होता है, हम लोग पर्सपेक्टिव में ही ड्रॉ कर देते हैं, तो वो शेडोज बन जाती है। राइट, और सिमिलर कलर, बस ब्राइटनेस जो होगी 20, तो डेप्थ बन जाएगा उसका। है? इसमें बीच में गैप आ गया है थोड़ा सा, सो जस्ट सेलेक्ट, put it right over here, select the color and fix it, Control T। तो हमारे पास स्ट्रीट व्यू रेडी है, और थोड़ी सी चीज़ें और इसमें चेंजेस हैं जो हमें करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस, एंड इसका क्या करेंगे, इसको यहाँ तक हम कॉपी करेंगे थोड़ा सा आगे तक, और जो हमारा स्ट्रीट है उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे ताकि सारे फिलिंग एरियाज गायब हो जाएंगे। यहाँ पे इसको गायब करो तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ओके। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है हमारे पास, विच इज़ दिस एरिया जो ईजिली मर्ज नहीं है इसके साथ, तो हम इसको लेयर मास्क कर देंगे, ब्लैक कलर, पुट ऑन दोस लाइन्स। जहाँ तक ये वाला हिस्सा जा रहा है वहाँ तक आप खींचिए, स्क्यू करके इसको इधर सेम हिस्से पे स्ट्रेच कर दीजिए। देन यू कैन ऐड अनदर वॉल ओवर हियर, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसका जो हॉरिजॉन्टल स्क्यू है कम कर देते हैं। मैनुअली भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जो वहाँ क्रिएट कर रहे थे। सो इसको थोड़ा सा ये, और फ्री ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा इसको हमने रैंडम कर दिया, और इसका कलर भी कंट्रोल यू से आप कभी भी चेंज कर सकते हो, है ना, कौन सी कैसी वॉल है। टेक्सचर फिल करने हैं तो टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं, है ना, इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पे F5 दबाओ, कुछ ऐसा स्पेसिंग, और साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ग्रे से बाहर आके इसको थोड़ा सा हम ग्रीनिश और ओल्डिश अगर हमको टेक्सचर देना है तो दैट वी कैन गिव ओवर हियर, ग्रीन्स लानी है तो उसके लिए। ओके, नाउ ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को हम रिमूव कर देते हैं, और इस पूरे के ऊपर वही मर्ज वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक सॉलिड लेयर लगाते हैं, 50% की सॉलिड लेयर रहेगी, सैचुरेशन 0, ह्यू 0, ओके, ठीक है। और इसका जो कलर है वो देख लेते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस देखो कम है। डिसीजन एक्टर को लेके होगा कि एक्टर के अराउंड सारी की सारी नॉर्मल होनी चाहिए। तो एक्टर जो है उसको देख रहे हो थोड़ा डल है, तो इन्वायरमेंट भी डल करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट डल करने के लिए एक्टर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टॉप में कर देते हैं, और इसके नीचे फिर एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। तो कर्व लेयर लगाते हैं, विल पुट इट समथिंग लाइक दैट। और ये वाले में जो ऑलरेडी अप्लाइड है उसमें एक और कर्व लेयर लगा के उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि दोनों बराबर जगह के लगे। फिर शेडोज जो हैं वो हमें यहाँ से दिखानी है,
ऊपर से आती हुई शेडोज़ दिखानी है, तो ऊपर से इधर पे शेडोज़ बनेंगी। तो शेडोज़ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक और कर्व लेयर लेंगे, पर शेडो का डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर देंगे। सो आई विल बी ड्राइंग सम ऑफ दोज शेडोज़ ओवर हियर, ऐड करके कुछ शेडोज़ जो हैं वो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, और थोड़ी डेप्थ मैं इनमें ड्रॉ करूँगा। क्योंकि ये एकदम प्लेन जैसे नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको में थोड़ी सी शेडोज़ ड्रॉ करेंगे। और नीचे भी शेडो गई हुई है, तो थोड़ा सा शेडो डेप्थ हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो इतनी शेडोज़ अभी फ़िलहाल हमारे पास हैं। हम क्या करेंगे, एक और कर्व लेंगे और इसको अच्छा खासा कम कर देंगे। ठीक है, एंड देन अच्छा खासा कम करेंगे। ऑल वाइट्स ऑल ब्लैक्स को, मास्क को सेलेक्ट करें, फिल्टर में जाके ब्लर कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इस तरीके का। इसको सेल्फ शेडो बोलेंगे। ऊपर की लाइट्स कम करेंगे तो वी कैन सी ग्रेडियंट्स एंड शेडोज़ यहाँ पे बनने लगे। अब ओवरऑल वैल्यू को कम तो किया गया, लेकिन उसका एज यू कैन सी ज़्यादा असर दिख नहीं रहा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एक और लेयर लगाते हैं लेवल्स की, है ना। लेवल्स को ओवरऑल कम करेंगे। सैचुरेशन ज़्यादा हो गया है, तो एक सैचुरेशन लेयर। मैनेज करेंगे, है ना, सैचुरेशन। सारा कुछ एक उसमें नज़र आएगा। कैरेक्टर जो है वो उस पर इंडिविजुअली अलग से काम किया जाएगा ना। तो सीन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ओके, सब में ओवरऑल। अब इसमें हम अपनी मर्जी से कोई कलर ग्रेड सिस्टम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेड्स डाल रहा हूँ, और प्रोबेबली मैं रेड्स की वैल्यू कम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन्स हल्का ये, और ब्लूज बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके का साइन रखेंगे। और वैल्यू जो है वो बहुत ही कम, और RGB की वैल्यू जो है वो, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू हमने कम कर दी ताकि वो इसके ऊपर चढ़ता हुआ नजर आए। नाउ अब इमेज में यहाँ पे फिल्टर में इस पूरी इमेजेस को हमको क्या करना होगा, एक पूरे को ग्रुप कर देते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई सम, लेट्स मर्ज दिस वन, कंट्रोल E, और इसमें लेंस करेक्शन पे जाएंगे। सो एज यू कैन सी वो ओवरऑल पूरी इमेजेस यहाँ पे दिखाता है ना। तो हम अपनी मर्जी से ऑटो करेक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे,
ज़्यादा चेंजेस इसमें दिख नहीं रहे कैमरा में। एक एप्पल के हिसाब का लेंस कैसा रहेगा, बनी बनाई एलयूटीज हैं, है ना। पैनासोनिक का कैमरा जो होगा उसका किस तरीके से डिस्टॉर्शन होगा, दैट इज़ देयर। क्लिक और ड्रैग करोगे तो आप वो डिस्टॉर्शन खुद से भी रिमूव कर सकते हो, है ना। मैं ओवरऑल ऑलरेडी हमने इसको सेट किया कर लिया है वैसे, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग सेट है वो, तो आप इसकी यूज़ कर सकते हो ग्रिड के तौर पे। और स्ट्रेटनिंग टूल्स हैं, जस्ट अ मिनट। या एक्चुअली ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ये आपका डिस्टॉर्शन क्लियर करने के लिए है, ठीक है, बढ़ाना या कम करना। अभी हमारे में इस केस में क्या है, डिस्टॉर्शन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड डिस्टॉर्शन है, तो थोड़ा सा फिक्स करने के लिए। और ये रोटेशन वैल्यू है तो थोड़ा सा हल्का सा इसको रोटेट करेंगे ताकि ऐसा कुछ व्यू आए। रीज़न ये है कि जब इसको ओके करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और हमारा जो कैरेक्टर है वो सीधा चढ़ रहा है। ये एंगल को बोलते हैं डच एंगल। जब मूवीज़ जो होती हैं उनमें आपको जनता के अंदर थोड़ा सा बोलते हैं ना रश डालना होता है या ऐसा फीलिंग डालना होता है कि रिस्क है, सीधा सीधा आप चढ़ाएंगे फ्रेम को ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बट आप उसको हल्का टिल्ट कर दीजिए
तो उसमें बहुत सुंदर इफेक्ट आने लगता है। और जब ये चलेगा सीन में तो हल्का सा रोटेशन होगा, देखते हैं कैसे। सो लेट्स टेक इट अप टू आवर आफ्टर इफेक्ट और देखते हैं कि ये कैसे उस पर फिक्स होता है। सो रेफ मैट के अंदर पे ही यहाँ पे हमने सेट एक्सटेंशन डाला है। टेल हिम आफ्टर 10 मिनट्स आई कॉल। गाना बंद कर देना, साउंड एकदम कम कर, बिल्कुल वी डोंट नीड दैट। ओके, सेट एक्सटेंशन सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स ओपन अपन हमारा आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं। लेट्स फिगर इट आउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये वाला भी अपलोड कर दूंगा तो डायरेक्टली यही वीक समझ लो, जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर कर सकते हो आप, है ना। जो भी टूल, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हो, ये वीक ही है गाइस। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स होंगे वर्क के रिगार्डिंग, या कोई भी चीज़ आपको सीखना है कि हाँ ये चीज़ है, तो हमारे पास आराम से अभी कितने दिन हैं, 28, 29 को तो सैटरडे डाउट क्लास वैसे ही रहेगी, बट 28 का भी टाइम है आपके पास। मंडे से हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होंगे, प्रोबेबली इलस्ट्रेटर अगर CGPD है, मतलब डिज़ाइनिंग वाले हैं तो इलस्ट्रेटर, और अगर वो वाले रहेंगे क्या बोलते हैं, तो फिर प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट, है ना। ऑल राइट, सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और हम अपने कॉम्पोजिशन पे ले आते हैं हमारा फ्रेम, और रेफ मैट में जाके इस फ्रेम के से ज़्यादा मुझे चाहिए होगा मेरा वो वीडियो, जो कि रेफरेंस के अंदर मेरे पास ये वीडियो है। इसी के ऊपर में पहले हम क्रिएट करेंगे। सो विल जस्ट क्रिएट अ कॉम्प, तो यहाँ डाल देंगे तो अपने आप उसकी पूरी सेटिंग्स ले लेगा, बट वो अभी कॉम्पोजिशन नहीं बनाएगा। ये है लगभग 848 का, तो मैं इसको 1920 पे ही कॉम्पोजिशन बनाता हूँ फुल साइज़ का, ठीक है। इसको यहाँ फिक्स करेंगे। अब अंतर देखना, लैंडस्केप वाले में हमने फ्रेम से ज़्यादा बनाया था मैट को, यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टर वीडियो है उससे ज़्यादा का फ्रेम रखा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन है, तो 2.5 फीट का जो टाइम था उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं लगभग बोलना चाहिए 10-15 फीट के एरिया में, क्योंकि ये 2.5 फीट एरिया था, ये इधर से इधर आ रहा है, लेकिन इसका जो इन्वायरमेंट होगा वो 10-15 फीट का होगा, तो ये सेट एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले आते हैं अपना वैल्यू, कहाँ गया, let's put it over here. So now you can see it looks something like that. इसको क्लिक करके मैं फिट टू कॉम्प कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे सीन से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली फ्रेम पे ज़्यादा एरिया ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ फिक्स करूँगा एंड आई विल जस्ट रोटेट इट अ बिट, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और इस बंदे को हम साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, राइट। लेट्स पुट अ साइज फिक्स and let's do some key light, so it's right over there. Select, pick it up to remove all that, थोड़ा सा स्क्रीन ग्रीन करेंगे क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी चेंजेस है, दैट डेफिनेटली वो कलर करेक्शन आर्टिस्ट का काम है, तो
हम केवल ये देख रहे हैं कि मैट जो है वो वहाँ फिक्स है कि नहीं। मैट में थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्केल में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। सो इसको बड़ा कर रहा हूँ स्केल जो है, और ये बोलना चाहिए वीडियो में थोड़ा सा ऊपर आते आते तक प्रोबेबली 6 सेकेंड तक, इसके बाद से तो है भी नहीं। जहाँ पे उसका सर कट रहा है, क्योंकि फ्रेमिंग बड़ी अच्छी ली थी, बच्चों ही ने शूट किया है, तो ये समझ लेंगे कि उन्होंने बड़े बलता शूट लिया। तो यहाँ तक इसका सेट जो है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा ओरिजिनल तक। सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। हल्का सा फीलिंग आता रहेगा उसमें डेप्थ का, और हम यहाँ पे फिट कर देंगे इस तरीके से। शेडो ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड, सो फेक शेडो भी बना सकते हैं। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिंपल फेक शेडो ओवर हियर। उसको आप उसके साथ फिक्स कर सकते हो वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो में वो आगे आ रहा है ना। तो यहाँ तक आते आते तक इसको स्केल को थोड़ा सा आप एनिमेट कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ इतना स्केल कर दो, की लगा दो। खैर ये आप लोग का पोर्शन नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं बस उसको थोड़ा सा सेट वो क्रिएट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। बाकी वो दैट इज़ अप टू यू हाउ you will create your set extension. Okay, so that's it for today. आज इतना ही करते हैं, और आगे के जो 3 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, अप टू यू, आपको किस तरीके का चाहिए है वैसे क्रिएट करें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।